तो गाइज अभी कुछ हालत मेरी ना हुई हुई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई बुरी हालत, आप लोग देख ही सकते हैं। बाल ऐसे लुचड़े पुचड़े हुए हैं, गंदे गंदे से हुए हैं, और ख़ुद भी मैं गंदी गंदी सी हुई हूँ। आई नो दैट कि मैं मेरी हालत बुरी हुई हुई है। और अभी जो है ना बेडशीट मैंने बना लिया अच्छे से, ये देखिए बेड बना लिया। अभी खुद को जो है ना थोड़ा सा इतू सा करेंगे जी रेडी। लाइट शाइट ऑन कर लिया, हमेशा लाइट वाइट जलाना भूल जाती हूँ भैया, बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। और मेरे हुरैरा को ना उसका ये वाला जो हाउस है ना हुरैरा का, ये बहुत पसंद आया गाइज। उसको इतना पसंद आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये जब ये मंगवाऊंगी तो उसको ये इतना अच्छा लगने वाला है। तो यस, इसको इतना अच्छा लगा है। अभी चलते हैं बाहर, ज़रा देखते हैं हुरैरा साहब किधर है, और मैं आपको दिखाती हूँ हुरैरा किधर है। तो गाइस एक अदर ये फर वाला गुड्डा ब्लोटेड, ओए ब्लोटेड है, किधर बैठा है तू? क्यों तू यहाँ बैठा है? आ जाओ आ जाओ। ये देखें गाइस, ये यहाँ बैठा है। अच्छा खैर, और एक अदद बिल्ला जो है ना वो यहाँ, ये बगैर फर वाला गुड्डा है, वो फर वाला गुड्डा है यहाँ बैठा। क्या कर रहे हो भाई? नमाज़ पढ़ ली थी आपने? आपने यहाँ से कपड़े उठाओ अब्दुल्ला, बुरी बात होती है। शाबाश बेटा, डिसिप्लिन सीखते हैं वहाँ से। काउच पे से वो उठाओ, अपनी वॉच वहाँ रखी हुई है, वॉच उठाओ यहाँ से, ये उठाओ। शाबाश, अच्छी बात है। चलो जल्दी। तो गाइज बच्चों को जो है ना डिसिप्लिन सिखाना ज़रूरी होता है, और मैं इस बात पर हमेशा जो है ना अब्दुल्ला को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होती हूँ कि डिसिप्लिन सीखो। बुरी बात है, चीज़ें फैली भी नहीं होनी चाहिए, फैली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अभी से बच्चों को आदत डालेंगे तो उनको देर तक आदत रहेगी। अच्छा, मैं सारी बातें बाद में कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ कि मैं ना जल्दी से अच्छे से रेडी कर लेती हूँ खुद को। बुरी हालत हो रही है मेरी, तो अच्छे से तैयार होते हैं यार, अजीब ही हुई हूँ मैं। फिर थोड़ा सा बाहर चलेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खा पी कर आते हैं, फिर वहाँ चल के आपको सारा सीन दिखाते हैं यार। अभी ना मेरे एक दाना हो गया था यहाँ पर, बहुत गंदा सा, गंदा वाला। अभी तो खैर ठीक हो गया। और ये जो है ना, ये ट्यूब जो है ना, ये यार ये बड़ी कमाल की ट्यूब है। और दानों के लिए ना, जिन जिनके अगर चेहरे पे फेस पे दाने निकल जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं ना, वो ये यूज़ करें। मेडिकेटेड है, डॉक्टर नवीद अलवी ने ये मुझे लिख कर दी थी। तो अगर किसी के भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कमाल की क्रीम है ये। है तो दूसरी लेकिन बड़ी कमाल की है। एनीवेज, अभी ना छत्ती से मैंने धोना है अपना मुंह शू बूथा शुता, और बूथा शुता धो के ना फिर तैयार होते रेडी होते हैं, चलते हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं इसके साथ, किसी आता है ना तो फिर टमाटर लगा देता है। अभी इसको पढ़ने वाली नुमान देख पड़ेगा व्यू पे। नुमान उसके हाथ पे मुंह को हल्का सा रख, थोड़ा सा रख। फिर बता, प्यार नहीं करना, रख दे, तंग करना है उसको। परेशान टूट जाएगा वो। पता था मुझे, पता था आप करोगे। गुस्सा होता है, गुस्सा हो रहा है वो। वो कह रहा है यहाँ से क्यों नहीं आ रहा हाथ? नुमान मार के मुंह वाली साइड से, मुंह वाली साइड से कर। अब आगे नुमान लाता है ये उसकी। तंग कर रहा है इसको। हुरैरा क्या हुआ? हुरैरा, हुरैरा, जाओ हुरैरा, वहाँ से उंगली बुलाइए अपना, उधर से, ऊपर से। मैं दुआ मंगवा रही थी इसको, मेरे हाथ पे काट के जाएगा। हाँ गुस्सा आया पता था घर में क्यों गुस्से देता वो? वो देखो कि नुमान घर जा, थोड़ा सा आगे जा घर में। ऐसे नहीं मार मेरे बच्चे को अब्दुल्ला, नहीं नहीं ऐसे नहीं मारेगा अब्दुल्ला, तू ज़्यादा ही फ्री हो रहा है। अब्दुल्ला को ये इतना मारता है ना, टिका टिका के। मुझे नहीं मारता, मुझे कभी भी नहीं मारता। उसको पता है कि मेरी मम्मा है, मुझे नहीं मारेगा। अब्दुल्ला को प्रॉपर चमाटे लगाता है। लगा बस के और मैं जितना मर्जी मुंह घुसा लूँ कर लूँ, मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। ऊपर देख रहा है इसकी उंगली ऊपर। अब पप्पो कर ले, पप्पो कर ले, अरे पप्पो कर ले। काटियो नहीं, मारेगी नहीं। मारेगा लादमी। ओए उसे पाउंड डाल दिया। तो गाइस थोड़ी सी ना शक्ल मैंने सुधार ली है, और सुधारने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है। और एक आदत वीडियो भी, छोटी सी वीडियो बना ली है। पता नहीं क्यों मेरे यहाँ दर्द हो रहा है सुबह से। तो अभी जो है ना जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं। इसका घर थोड़ा सा वहाँ कर लो, तो कपड़े निकालते हैं। अब्दुल्ला की चूँकि अलमारी है नहीं इस तरह की, तो फिर अब्दुल्ला ने मेरी ही अलमारी में रखे हुए हैं कपड़े। और
कपड़े कौन से पहना, कौन से पहना, कौन से पहना? आई थिंक ये पहन लेती हूँ। और ये हम अपने कपड़े पहनूंगी। ये वाला ड्रेस मैंने निकाला है, तो भाई ये पहनते हैं कपड़े। ये बिल्ले को, और ये छोटा सा बिल्ला ये हो गया जी। अब्दुल्ला रेडी? अब्दुल्ला दिखाओ, आप बताओ व्हाट्स योर आउटफिट कॉस्ट? ये देखो, व्हाट्स योर आउटफिट कॉस्ट? दिस इज 299, दिस इज 2-2.5 लाख। तो गाइज ये टिकटॉक गाइज हम निकल रहे हैं और ये ले लिया जी अपना दुपट्टा। और मेरे दुपट्टे में जो है ना हुरैरा साहब इतना शौक से बैठता है, इसको मेरे दुपट्टे में से ना गाइज खुशबू आती है, खुशबू, इसलिए ये लड़का बहुत शौक से बैठता है, शौक से। पैसे तो निकाल लूँ मैं, से निकाल लेंगे यार। बास्केट रहना था, ऐसे ही कर लिया, सही है, ऐसे ही सेट रहता है। अब्दुल्ला बाहर जाते हैं मछली का कुत्ते। आओ अब्दुल्ला, इसको उठाओ। तो मैं यहाँ बैठी है, वेट करिए अब्दुल्ला का, और मैं यहाँ पर बस। चलो निकलो, पैसे निकालना है अब्दुल्ला, चलो। ATM है तो चलो। हाँ, रिक्शे वाले को भी तो देना है ना। तो रिक्शा वाले को बोलना एटीएम पे रोक दे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो आ जाओ, चलो चलो। चाबी अब्दुल्ला, ये लो। बिस्मिल्लाह। वहीं पर ही खाएंगे ना, बोलो कितने पानी पूरी? कितने? मचल गया, मचल गया, मचल गया, मचल गया, मचल गया। इसको वो नहीं पहना के लेकर आए ना आप? बैठो कहीं जाके, जगह देखो। अब्दुल्ला बिठा दो इसको भी। आप कहाँ बैठी हैं? यहाँ बैठो, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। हाँ हाँ, आई जो मेरा बेटा। ये गुड्डा राजा मम्मा का पाला शॉप। एक्सक्यूज मी, 2 पानी पूरी ले आए, एक मीठी और एक मीठी और एक हुरैरा साहब यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं और सारी दुनिया बैठी हुई है। और ये महल हम इस दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। और ये दिनों के बाद आए ना हम यहाँ, काफ़ी दिन हो गए, हम काफ़ी दिनों के बाद आए। ये कैचअप की ये पकड़ा मैं था ना, काफ़ी दिनों के बाद आए। और बहुत सारी दुनिया है भाई यहाँ, बहुत सारी दुनिया है। और मेरा ना इतनी ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही है गोलगप्पे खाने की। मैं तो गोलगप्पे आ जाए फटाफट से। हुरैरा फुल चिल कर रहा है, सुकून से सारी दुनिया को देख रहा है हुरैरा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हुरैरा कितना खुश है यार। इस बच्चे को लाना चाहिए यहाँ। ये गुलेरी बन गया, गुलेरी बना हुआ है, हुरैरा के मज़े आए हुए हैं। हुरैरा हुरैरू कौन है? हुरैरा देख ही नहीं रहा है मेरी तरफ। खाने गोलगप्पे नहीं। हम यहाँ जब भी आते हैं ना, हवा को पता चल जाता है और हवा कहती है मैंने चलना ही नहीं है। हवा नहीं चलती बिल्कुल भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता हवा का अगर हम यहाँ आ जाए। वैसे आम दिनों में फर हवाएं चल रही होती हैं। वही अल्लाह बिल्ला। अब अब्दुल्ला बज्जू जैसा बिल्ला उधर घूम रहा है, बज्जू जैसा है। आ गया? ओए बावले, तू मुझे मत काट। उस बेचारी की जो हाल है ना, वो खाना भी नहीं खाता हमने। ऐसी सूखी तिनका स्मार्ट बिल्लियाँ हैं। कभी कभी ये बज्जू कर देता है, लेकिन वैसे तो पूरा खा के फिनिश करके जाता है अपना खाना। तो भी जब ये कुछ नहीं खाता ना, तो इसका बचावा बेचारा बज्जू जो है ना वसूल कर लेता है। गोलगप्पे मज़ेदार से, तो ये खाते हैं गोलगप्पे। चल भाई, एक प्लेट उसको दे दो। ये यार, ये बेचारों पे ना मुझे बड़ा तरस आता है। इतने गर्मी में ना ये जो कॉस्ट्यूम पहन के रखते हैं ना, ये बड़ा। हाँ भाई, हमारे रोल आ गए और अब्दुल्ला की चिकन चिली विद ड्राई राइस। तो हम तो खाने लगे हैं। मुरझाए क्यों हैं? चल
देखो बिल्ली, और ये हमारा बिल्ला। अरे यार वही खाली है, येलो वाली। चलो आ जाओ। वो वाली भी खाली है, वो जो रेड वाली है। ये तो कुछ बना नहीं, गंदा गंदा। ये हाँ चलो। और उधर उधर ये क्या है जिगरी? यहाँ से आपने याद है हमने वो लिए थे फसादी प्राइस वहाँ से। मम्मा की गुल्ला लानी। यार कभी कभी ना थोड़ा सा जब आप एग्जॉस्ट होने लगते हो ना, तो थोड़ा सा बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर आते हो, खुली हवा में आते हो, माइंड फ्रेश हो जाता है। और ख़ुद को चार्ज करने के लिए ना ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बाहर निकलें। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यस, इसलिए मैं भी थोड़ी सी एग्जॉस्ट फील कर रही थी, तो फिर मैं यहाँ आ गई। मम्मा का बेटा, ये तो मम्मा का बेटा, ये तो मम्मा का पाला है, मम्मा का छूना है, मम्मा का छूना है। इतना खुश हो रहा है ना ये मेरा बेबी, मम्मा का बेटा ये तो। जी हमारा आ गया लेमनेड। और यहाँ पर गाइस हुरैरा के मिल गए थे कुछ फैंस, और वो हुरैरा के साथ पिक्चर्स बनवानी थी उन्होंने। तो हुरैरा के साथ कितने बच्चों ने पिक्चर्स बनवाई। आखिर में हुरैरा साहब मचल गए कि भाई बस हो गई मेरी। इसको ये फिर वो और जी अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और खा लिया पी लिया मस्त एकदम चिल। और ये जी मैंने पकड़ा हुआ था हुरैरा का गेज, और साथ में जो है अभी हम देख रहे थे कि कोई हमें रक्षा वगैरह मिल जाए आगे जाके। और ये जी गोला घंटे का कुछ स्टॉल वगैरह लगे हुए थे यहाँ पर, और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बड़ा मज़ा आया। अब हमें जो है तलाश थी कि यार एक रक्षा मिल जाए। कुछ तो वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, इंडियन म्यूज़िक, इसलिए। तो भाई खा पी के ना हम निकले हैं घर की तरफ। क्या बोल रहे हो? मैं बड़ी परेशान हूँ। तू परेशान है? तेरा खसम ने तेरे को छोड़ दिया या दूसरे के चक्कर में पड़ गया? दूसरे के चक्कर में पड़ गया तेरा खसम? क्यों परेशान है? अच्छा प्लीज, आप जाएंगे क्या? कहाँ लेके जाओगी? जहाँ आप ले चलो वहीं चली जाऊंगी। तेरे खसम ने तो तेरे को छोड़ दिया भैया। तलाक दे दी? हाय नाच पीटा, पनूस मारा, कहाँ चला गया? किसी और के चक्कर में। तो तू भी तो तैयार श्यार होके रहा कर, दाढ़ी मूछे निकाल के मनूस मारी, दाढ़ी मूछों के साथ फिरेगी तो तेरा मियां खसम छोड़ेगा ना तेरे को। अच्छा मेरा मेकअप खराब हो रहा है, लाइट नीचे कर। मेकअप कहाँ से खराब हो रही है? दाढ़ी मूछे रख के घूम रही है कमीनी है रक्षा में। तेरा खसम छोड़ेगा भी तेरे को, तैयार होके रहा कर, तेरा कंचा वंचा लगे। अच्छा हाँ तेरा बहुत हो गया, चलोगे क्या भाई? 1 मिनट वीडियो। बहुत शुक्रिया आपका यार, ये इतना बड़ा कोई टैलेंट है। अगर कोई इनको देख रहा है ना तो मैं कहती हूँ भाई ये बिंदास बंदा है, ये कराची का हमारा टैलेंट है, जरूर कंसीडर कीजिएगा जिसको पकड़वाना हो अपने खस्मों को, ठीक है? क्या मुसीबत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जनाब इसके बाद हम रवा दवा हो गए अपने घर की तरफ, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, और ख़ास तौर पे हुरैरा ने बहुत एंजॉय किया। बहुत जल्दी अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस घूम फिर कर आ गए, और अब जो है ना नमाज़ भी पढ़ी थी मैंने, और क्योंकि मैं 8:30 बजे जो है ना 8 बजे 8:45 बजे अजान होती है ईशा की। तो अब्दुल्ला के कज़न आ गए मिलने के लिए, फिर उसके बाद मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकी, फिर बाहर चले गए, और मुझे अभी टाइम मिला ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब मैं बस ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर हम थोड़ी सी गपशप करेंगे। अच्छा मैंने नोटिस किया है, मैं आप लोगों को बोल के चली जाती हूँ कि थोड़ी सी गपशप करेंगे, मैं आती हूँ अभी फला काम करके, और मैं गायब हो जाती हूँ। मतलब भाई मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं आप लोगों को बोलकर आई हूँ पीछे कि मैं आ रही हूँ अभी, और मैं जाने के बाद भूल जाती हूँ कि मैंने आपसे बात करनी थी, मुझे आपसे गप्पे लगानी थी, मैंने आपसे बहुत कुछ डिस्कस करना था, वो सब मैं भूल जाती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब भाई ये हाल हो गया है कि भूल भुलैया चल रही हैं ज़िंदगी में, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, और वैसी ज़िंदगी रोलर कोस्टर बनी हुई है अपनी। तो भैया क्या ही करें, क्या ही मैं बोलूँ, बस मैं बोल के चली जाती हूँ और आती नहीं हूँ, फिर गायब हो जाती हूँ, मैं पढ़ के सो जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि यार वीलॉग बनाना है, वीलॉग शूट करना है। मतलब भाई ये हाल हो गया, क्या करें भैया, बुढ़ापे के सिम्टम्स हैं सारे।
बात तो सही है। तो खैर जल्दी जल्दी छेती छेती नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब छेती छेती नहीं, सुकून से नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। और इबादत में खुश हो खुशू ज़रूर होना चाहिए, अल्लाह ताला खुश होते हैं इससे और आपकी सोल भी खुश रहती है इससे। यस, तो नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ती हूँ, पक्का वादा फिर मैं आऊँगी, थोड़ी सी गपशप करेंगे, उसके बाद मैंने अपना कुछ काम शाम करना है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नया व्लॉग बनेगा, ठीक है। तो बस मैं आती हूँ छेती छेती। हाँ तो जी गाइस, वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ के। अच्छा, चश्मा लगा के ना मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी, फिर मुझे याद आया कि यार मैं आप लोगों को कुछ कह कर आई हूँ, तो मुझे मतलब आप लोगों से बात करनी है। अच्छा यार, मसला ये है कि एक सडन एज के बाद ना फ़र्क पड़ता है आपकी मेमोरी में। और पहले ज़माने में तो ये होता था कि कोई 50, 55, 60 के करीब जाके, बल्कि उससे भी ज़्यादा, फिर कहीं जाके ना थोड़ा सा ये होता था कि हाँ यार मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है ना, मतलब आप बूढ़े नज़र आने लगते हो और आपकी मेमोरी में तब्दीलियाँ नज़र आ रही होती हैं, आप चीज़ें रख के भूलने लग जाते हो, आप बेसिकली भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। लेकिन अब जो है ना, अब कुछ ऐसा हो गया है कि अब आप कह लें कि यार 35-40 की एज में ना पता चल रहे होते हैं कि यार अच्छा घुटने भी तंग कर रहे होते हैं, घुटने भी दर्द कर रहे होते हैं, आपका सर भारी हो रहा होता है और अजीब सी चिड़चिड़ाहट आ जाती है आपके मिजाज में। आप यार, मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, इन्वायरमेंट है, ग़िज़ाएँ वो नहीं है पहले वाली, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आप जवान होते हुए ना, यंग होते हुए खुद को फील कर रहे होते हो कि यार आप बूढ़े हो गए हो, और फिर उसके लिए आपको डबल ट्रिपल एफर्ट डालनी पड़ती है, तब जाके आप अपनी एफर्ट लगाते हो, आप अपनी बॉडी का ख्याल करते हो, अपने खाने पीने का ख्याल करते हो। यार जहाँ मैं एक रोटी खा लेती थी ना, वो रोटी मतलब अब मैं कहती हूँ कि मैं पोर्शन कंट्रोल खाऊंगी। लेकिन नॉर्मल जो एक पेड़ा बन रहा है ना रोटी का इतना बड़ा, तो उसको मैंने श्रिंक करके इतना सा करके और उसकी पूरी एक छोटी सी चपाती करके और वो मैं खाती हूँ। तो भाई खुद की डाइट का भी उसी तरह ख्याल रखना पड़ता है और एक्सरसाइज भी। अभी आप देख रहे हैं मैंने ना चंद दिन के लिए वर्कआउट छोड़ दिया। वर्कआउट छोड़ने के जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हुए ना मुझे, ये होते हैं कि ये देख रहे हैं आप, मैं बोल रही हूँ और मुझे लिटरली मेरा सांस फूल रहा है बोलते हुए। मैं हालांकि कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे बोलते हुए मुझे फील हो रहा है कि मेरा सांस फूल रहा है। तो यार ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक सर्टेन एज के बाद ना अपना ख्याल नहीं रखते हो, तो फिर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो यस, जहाँ तक रही बात, अब जैसे बाल कम हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, देखें बालों का हाल क्या हो गया है। तो ओमेगा नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता और कोलेजन बनना ख़त्म हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। तो ये सारी चीज़ें मिला मुलूक है ना, तो ये एक मुरब्बा जब जिस्म का ख़त्म हो जाता है ना कह लें, तो भाई ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप रोज़ मुर्गा मुसल्लम खाएं, नहीं यार, नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट यार अश्वगंधा वगैरह आजकल बड़ा मार्केट में आया हुआ है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वो दूध में डाला, एक गिलास या आधा कप दूध लिया, उसके साथ रात में चढ़ा गए, पी के सो गए। तो उससे होता यह है कि नींद भी अच्छी आती है, भरपूर नींद आती है और आपके जिस्म में ताकत रहती है। आप अगले दिन के लिए ना, आप नेक्स्ट डे के लिए ना आप चौकस हो जाते हो, एकदम फिट, एक फड़कते हो जाते हो आप, क्योंकि भाई उन सब चीज़ों से जो है ना फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। तो दूध लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड रखें। मैं भी बीच में मैंने भी छोड़ छाड़ दिया था, बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। भाई खुद की अगर आप परवाह केयर करेंगे ना, तो तभी दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई क्यों आपसे प्यार करेगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ज़माना, ये जो दौर चल रहा है ना, ये दौर ऐसा है कि लोग आपके घर से, आपकी गाड़ी से, आपके पैसे से कोई मुतासिर नहीं होता। किसी को नहीं परवाह है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना जेवर है, आपका घर कैसा है। लोग जो है इम्प्रेस होते हैं ना, एडमायर करते हैं ना, वैलिडेशन देते हैं ना, तो वो तब जब आप अपनी फिजिक्स का ख्याल रखते हो, जब आप खुद का लिविंग स्टाइल अच्छे से मेंटेन रखते हो। मेंटेन रखने से मुराद ये नहीं कि आपने कपड़ा तो अच्छा ले लिया ब्रांड, लेकिन अगर आप उस ब्रांड को चढ़ा रहे हो, अपने ऊपर पहन रहे हो, तो वो आप बेढंगा लग रहा है, वो आप पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। जब तक भाई आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी, आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी, तो आपको लोग कहेंगे हाँ कैसा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, सूट इतना महंगा पहन लिया, अच्छा ज़रा भी नहीं लग रहा। तो क्या फ़ायदा ऐसे अच्छे ब्रांड सूट पहनने का भाई, जब आपकी बॉडी पे ही अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई बॉडी पे भाई अच्छा लगाने के लिए ना थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी। ये जो अल्फाज मैं बोल रही हूँ ना, ये खुद के लिए भी हैं, खुद पे भी लागू होंगे। अपना आराम, कंफर्ट जोन छोड़ के आपने खुद पे मेहनत करनी है और खुद को उठाना है, खुद को अपग्रेड करना है, खुद की इनर सेल्फ को अपग्रेड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ें, किसने क्या बोला, लोग
लोग यार किसी भी हाल में आपको जीने नहीं देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि खुद का ख्याल रखेंगे ना, आपका मूड भी अच्छा रहेगा भाई। डोपामाइन कौन सा एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता रहता है साला जब आप खुद को खुश रखते हो। तो वो जब रिलीज होता है ना, आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो और सारे काम आसान हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। खैर जिंदगी में भाई चिल रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को सीरियसली गाइस बता दूं, मेरी जिंदगी में जितने अप एंड डाउन होते हैं ना, मेरी लाइफ में जितनी कांड होते हैं ना, और जैसी मेरी लाइफ रोलर कोस्टर बनी होती है ना, तो मेरे ख्याल से कोई और हो ना तो कब कड़े हो जाए वो। तो मैंने तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं ना अपनी लाइफ में, और स्टिल कर रही हूँ। तो खैर साथ साथ अल्लाह की मदद भी होनी चाहिए। अगर आपका इनर बिल्कुल प्योर और खालिस है ना, खालिस सोल है आप, तो डेफिनेटली अल्लाह की रूहानी मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। आप जब आपको अपना इनर सोल, आपकी सोल को आप बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखते हैं ना, तब अल्लाह की मदद भी आती है। और एक आप स्पिरिचुअल पावर आप फील कर रहे होते हो कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो है मेरे साथ, कि मुझे वो चीज़ें ताकत देती हैं, मुझे वो चीज़ें हिम्मत देती हैं, और मुझे इस्तिकामत मिलती है अल्लाह की तरफ से, विजडम मिलता है अल्लाह की तरफ से, तो ही मैं आज किसी बेहतर मकाम पर हूँ। मैं ये सारी चीज़ों को, जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो है ना ट्रॉमाज आते हैं, तो वो उस सारी चीज़ों से ना, उस सारे डिलीमा से आप बाहर आ जाते हो तब जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हो अच्छे से। तब जब आप अल्लाह के बंदों के लिए अच्छा सोचते हो, किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते, बेज़रर हो जाते हो आप हर चीज़ में जो है ना, आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो और अच्छे यानी कि अपनी अच्छी नीयत रखते हुए लोगों के साथ अमाल भी वैसे अच्छे रखें। ये नहीं होता कि नीयत आप अच्छी रख के बैठ जाएं दिल में और अमाल आपकी शैतानों वाले होंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि नीयत बेशक इंसान अल्लाह को दिखाता है, लेकिन जो अमाल है ना, वो आपने बंदों को दिखाने होते हैं, बताने होते हैं अमली तौर पे, उन सारी चीज़ों को करके कि जी हम आपसे मुखलिस हैं, उसका फिर अमली डेमो भी देना होता है। नीयत अच्छी रख के आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, किसी बंदे को कायल नहीं कर सकते कि हम तो आपसे मुखलिस हैं। अच्छा वो कहेगा बंदा कि मुखलिस है, तो पता कहाँ चल रहा है, कहाँ से मुखलिस है, हमने तो नहीं देखा भाई आपकी मुखलिसी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुखलिसी और नीयत अच्छी रख के आप चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपकी चप्पल ढूंढ रही हूँ भैया, मेरी चप्पल किधर गई है, चप्पल किधर गई? ये देखें, हाँ शहजादा कैसे सो रहा है, टुन सो रहा है। मैं ना अभी अपना दूध बनाने लगी हूँ। दूध में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड कर, तो गाइस मैंने अपना दूध तो कर लिया है रेडी। अश्वगंधा भी साथ इसमें ऐड किया है। इस दूध में मैंने अश्वगंधा ऐड किया है और साथ में जो है मैंने इसमें नट्स जो मैंने बना के रखा हुआ है ना अपना, ये नट्स का, सारे नट्स का पाउडर ये ऐड किया है, और 2 खजूरें छोटी छोटी सी ये ऐड की हैं, और इसको मैंने ड्र करके घुमा दिया है। और अब मैं पी रही हूँ जी ये, और अब अपना ये पी के ना मैं सो जाऊँगी। ठीक है, तो बस मैं अपना दूध शुद्ध पी के अपना थोड़ा सा काम करके थोड़ी देर आराम करूँगी, और इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआओं में याद रखिएगा। Till then, do like, comment, share and subscribe, which is being Jialogy. Tata, bye bye.